satisfied commutative property. Subtraction not satisfied commutative property. ओके, अब इसी में नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा जो सब्ट्रैक्शन का केस होता है ना, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होती। कभी भी तीन इंटीजर्स का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता। उनको जब हम ब्रैकेट के साथ चेंज करते हैं, देखिए कैसे, थर्ड एसोसिएटिव, associative property not satisfied with respect to subtraction. कैसे? a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. ये कभी भी मेरे पास इक्वल नहीं हो सकती दोनों की वैल्यूज। जैसे कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 7 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा इसका? 7 माइनस 3 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज में पुट करते हैं, 7 माइनस 5 माइनस 2 कितना आया? 7 माइनस 5 2 और 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 0 थी, तो मेरे पास जो 7 माइनस 5 माइनस 2 है वो नॉट इक्वल टू होगा 7 माइनस 5 माइनस 2। तो बेटा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी नॉट सेटिस्फाइड होती है सब्ट्रैक्शन के केस में। तो इसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी, उनको हम डायग्राम की हेल्प से कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? इंटीजर माइनस इंटीजर किसके इक्वल हो जाता था? इंटीजर के। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, नॉट सेटिस्फाइड कॉम्यूटेटिव। थर्ड, a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, नॉट सेटिस्फाइड एसोसिएटिव। ये थी सारी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। इसमें बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक का। एग्जाम्पल है, उसमें क्या गिवन है? एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है हमें किसको? 9 फ्रॉम 4। फर्स्ट है 9 फ्रॉम 4। तो कह रहा है कि 9 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा इसका? 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो बेटा इसमें 4 पार्ट हैं, बाकी 3 आप लोग करके देखना, हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन है राइट। उसमें भी बेटा 5 पार्ट है मेरे पास, मैं आपको फर्स्ट करवा देती हूँ। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -8। तो इसमें क्या करना है? हमें ऐसी पेयर बतानी है इंटीजर्स की जिनका सम कितना आए? -8। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या आएगा। हम पेयर बना सकते हैं -6 -2, कितना आएगा? -8।
एक और ले सकते हैं माइनस का 5 -3, ये भी कितना होगा -8 -9 -1 कितना होगा -8। एक ऐसी पेयर इंटीजर्स की जिनका सम कितना आ रहा है 7 -1 -8। ओके, अब बेटा नेक्स्ट देखिए इसी में एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करना है बेटा, यहाँ 7 आएगा, मिस्टेक से 9 लिख दिया था। एग्जाम्पल 3 क्या है, राइट a pair of integers whose difference gives, हमें ऐसी पेयर लिखनी है इंटीजर्स की जो हमें जिनका डिफरेंस हमें क्या दे, whose difference gives 0। इसमें बेटा हमारे पास 5 पार्ट है, मैं आप लोगों को 2 पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करके देखना, हो जाएंगे। फर्स्ट है 0, सेकंड में ए नेगेटिव इंटीजर। ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस, ऐसी पेयर इंटीजर्स की जिनका डिफरेंस कितना है 0, तो क्या होगा 7 - 7 कितना हो जाएगा 0। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में कह रहे हैं कि ऐसी पेयर बताओ जिनका डिफरेंस नेगेटिव इंटीजर आए। ऐसा कौन सा पेयर बनेगा हमारे पास, मैं ले लू -7 + 2 5 -7। इनका डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास, एक नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है बेटा, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल एज इट इज है। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल करवा देती हूँ, वो क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लेंगे। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -11 if one of them is 9, find the other। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ 2 इंटीजर इज -11। जो सम है 2 इंटीजर्स का वो कितना है -11। हमें गिवन है इफ वन ऑफ देम इज 9, एक इंटीजर 9 गिवन है, हमें फाइंड करना है अदर इंटीजर। तो बेटा जो हमें फाइंड करना है हम उसको लेट एक्स कर लेते हैं। लेट द अदर इंटीजर, अदर इंटीजर कितना मान लिया, एक्स मान लिया। गिवन क्या था 9, तो हमें सम पता है, तो x + 9 का सम कितना हो जाएगा -11। x हमने दूसरा इंटीजर माना है जो हमें फाइंड करना था। 9 हमें गिवन था कि एक इंटीजर 9 है, दोनों का सम कितना गिवन था -11। -11 लिख लिया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x = -11, 9 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा -20। x की वैल्यू कितनी आ गई -20। तो ये हमारे पास वो इंटीजर आ गया जो हमें फाइंड करना था। एज द अदर इंटीजर इज -20। इसमें बेटा हमारे पास फाइंड हो गया, जो अदर इंटीजर था वो x = -20।
अब हम इसकी वैल्यू चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको यहाँ पे पुट करें हम तो कितना आएगा, -20 +9, दोनों का सम कितना आना चाहिए था, -11। तो कितना आया ये, -11। हमारे पास गिवन भी यही था। ओके, तो हमारी जो वैल्यू आई है एक्स की वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -5 is -3। Example 5, the difference of an integer a and -5 is -3। Find the value of a। हमें क्या दे रखा है, जो डिफरेंस है a और -5 का वो कितना है, -3। हमें फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू को। तो बेटा हम कैसे करेंगे, इसमें a और -5 का डिफरेंस कितना है हमारे पास, -3। ये चीज हमें गिवन थी, a और -5 का डिफरेंस -3 गिवन था। ओके, अब हम इसमें a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा डिफरेंस ठीक है या नहीं और a की वैल्यू कितनी है। तो हम -5 को उधर लेके चलेंगे। देखिए कैसे, a + 5 हो जाएगा = -3। तो a = -3 - 5, a = -8। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई, -8। और हमें गिवन क्या था, जो डिफरेंस है a और -5 का, -3। अब हम चेक कर लेते हैं, वी चेक इट। देखिए a की वैल्यू है -8 और डिफरेंस -5 के साथ कितना आएगा, -8 + 5 = -3। हमें यही गिवन था, तो इट मीन्स हमारी जो a की वैल्यू है -8 वो बिल्कुल राइट है। आप लोग ऐसे अपने रफ में चेक करके देख सकते हैं कि जो हमने फाइंड की है वो वैल्यू ठीक है या नहीं। ओके, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। बेटा जो एग्जाम्पल्स करवाए हैं उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के। ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट ए। एक्सरसाइज फर्स्ट ए में आपकी में 16 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इवेल्युएट। इसके 2 पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 15 प्लस माइनस का 8। क्या दे रखा है, एडिशन करना है। साइन कैसे है, अपोजिट है। तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 7। साइन कैसा रहेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि 15 इज द ग्रेटर वैल्यू। ओके, ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसी का फोर्थ पार्ट और देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें साइन अपोजिट है, दोनों मतलब साइन नेगेटिव के ले रखे हैं उसने। तो जो डिफरेंट पार्ट्स है वो आपको करवा देती हूँ। उसमें है -7 प्लस माइनस का 23। तो -7 और -23 दोनों के साइन कैसे हैं, सेम साइन है, देन वी एड देम। कितना आएगा, माइनस का 30। साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 23 इज द ग्रेटर वैल्यू और 23 है नेगेटिव साइन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ। हमें इनका सम फाइंड करना है।
फर्स्ट पार्ट क्या है, 153 एंड -302, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 153 प्लस माइनस का 302। जब मैं इनका सम फाइंड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 149, एंड 149 हैज नेगेटिव साइन बिकॉज 302 हैज ग्रेटर वैल्यू और इट हैज नेगेटिव साइन, सो -149। अब बेटा इसी का आप लोग फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, -489 एंड -324। हमें इनका सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, -489 प्लस माइनस का 324, दोनों का सम फाइंड करना है। दोनों के पास कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। देन वी ऐड, सेम साइन है ना दोनों का, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए -489 और -324 कितना हो जाएगा, 813, okay? Or we have negative sign because 489 has greater value and negative sign. So answer is -813. Okay? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, क्या करना है हमें, फाइंड द इनवर्स ऑफ, हमें इनवर्स फाइंड करना है। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एडिशन की, उसमें इनवर्स पढ़ा था ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, किस किस का कर लेते हैं हम, दो पार्ट्स कर लेते हैं इसमें, -83 और 0 का। तो बेटा -83 का इनवर्स फाइंड करना है हमें। तो क्या आएगा, वहां पे लिया था a का इनवर्स क्या था, -a और -a का a, इट मीन्स साइन अपोजिट थे दोनों के। तो यहाँ पे -83 है, तो -83 के साथ किसका एडिशन करूं कि मेरे पास 0 आएगा, 83 का। तो -83 का इनवर्स क्या हो गया, 83। सो 83 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 0। तो बेटा 0 का इनवर्स 0 ही होता है। 0 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या गिवन है, अभी हमने एक एग्जांपल किया था सब्ट्रैक्ट वाला, सेम वही है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सब्ट्रैक्ट। इसके भी दो पार्ट कर लेंगे हम, एक तो फर्स्ट और एक सिक्स्थ पार्ट। क्या करना है, फर्स्ट में 28 फ्रॉम -42 और सिक्स्थ पार्ट क्या गिवन है मेरे पास, -153 फ्रॉम -240। ओके, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, इट मीन्स -42 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें। -42 में से -28 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा 70, और साइन कौन सा होगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 42 इज द ग्रेटर वैल्यू एंड 42 हैज
नेगेटिव साइन, सो आवर आंसर इज -7। ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या होगा, -153 में से -240 को सब्ट्रैक्ट करना, नहीं सॉरी -240 में से -153 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि गिवन है ना -153 फ्रॉम -240, तो -240 प्लस -153 क्या हो जाएगा, -240 प्लस 153 कितना आएगा इसमें हमारे पास 787 आएगा हमारे पास इसका आंसर। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 240 इज द ग्रेटर वैल्यू, सो वी हैव नेगेटिव साइन। बेटा साइन का ध्यान रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने -87 की जगह 87 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका साइन ठीक है या नहीं, तभी आपकी वैल्यू सही। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन किया था लास्ट, उसके बाद जो फिफ्थ सिक्स्थ है वो सेम है, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें जो ब्लैंक दिया हुआ है उसे हमें फिल करना है। तो बेटा इसमें करने के दो तरीके हैं, एक तो जो ब्लैंक है वहां पे मैं एक्स पुट कर लूं, ठीक है, और फिर इन सबको इस साइड लेके आऊं, फिर सिंप्लीफाई करूं, पूरा बोर्ड भर जाएगा, वो वाला सिंप्लीफिकेशन। और दूसरा है, आप यहाँ पे देखिए -13 है, यहाँ भी -13 है, यहाँ प्लस का 27 है, यहाँ भी प्लस का 27 है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब मैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में माइनस का 41 रखूं। तो मैंने आपको पेपर पेन की हेल्प से जब करवाया था तो मैंने यहाँ पे एक्स पुट करके करवाया था, तो वो बेटा बहुत लेंदी हो गया था, कुछ बच्चों को बहुत डाउट था। तो अब हम इसको सिंपल करते हैं कि यहाँ पे दोनों ये माइनस है, ये भी माइनस है, इक्वल है, 27 यहाँ तक भी इक्वल है। फिर ये ब्लैंक में भरने के लिए क्या बच गया मेरे पास, माइनस का 41, तो यहाँ क्या आ जाएगा -41, तब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये -13 प्लस 27 प्लस -41 इक्वल टू -13 प्लस 27 प्लस माइनस का 41। तो अब ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए मेरे पास। अगर किसी को वो तरीका अच्छा लगा हो तो वो उससे भी कर सकते हैं, किसी को x की वैल्यू पुट करके निकालना हो तो। ओके बेटा, इसके बाकी पार्ट्स ऐसे ही हैं। चलो एक पार्ट और देख लेते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है, -3, ये किसके इक्वल होगा हमें बताना है। तो बेटा दो नेगेटिव्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा, 83 के। ओके, ये था सेवंथ का सिक्स्थ पार्ट। बाकी पार्ट्स आप लोग करके देखना, इजीली हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये था सेवंथ। बेटा 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इन पे बेस्ड मैंने सारे एग्जांपल्स करवा दिए। आप लोग ट्राई करके देखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए बेटा 16th क्वेश्चन, बाकी आप लोग करेंगे, इजीली हो जाएंगे। इसमें क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स को देखना है और बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट क्या है मेरे पास, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है 0? नहीं होता। क्यों? हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना सीखा था, उसमें 0 कहाँ था, मिड में था। और 0 से छोटे इंटीजर्स कौन से थे, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 सारे क्या थे, 0 से छोटे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। 0 एक स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या है, -10 इज ग्रेटर देन -7। क्या -10 -7 से बड़ा होता है? तो एक बार नंबर लाइन देखते हैं, 1 2 3 ये नंबर लाइन है हमारे पास। इसमें मैं नेगेटिव इंटीजर्स को लिखती हूँ।
अब देखिए -7 कहाँ है, ये रहा और ये रहा -10, तो -7 पहले आ रहा है और -10 बाद में, तो -10 इज नॉट ग्रेटर देन -7, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है थर्ड, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या 0 लार्ज होता है एवरी इंटीजर से? तो बेटा सबसे इजी तरीका है, नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को डिनोट कीजिए, फिर देखिए, ये देखिए 0 सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। फोर्थ, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मैं सम करती हूँ तो वो मेरे पास क्या नेगेटिव इंटीजर आएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए -4 प्लस -3 क्या आया, -7। 2 नेगेटिव का सम नेगेटिव। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। अब नेक्स्ट है द सम ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। क्या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। मैंने इसमें आपको 2 केस बताए थे कि बेटा जिसकी वैल्यू लार्जर होगी उसी का साइन आएगा। देखिए कैसे, 7 और माइनस का 3 लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या आएगा 4, माइनस का 7 और 3 लिया तो -4, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट डे कंप्लीट। इसको आप लोग पहले रफ में सोल्व करेंगे और फिर फेयर में सोल्व करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। अब आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।